नमस्कार देवी और सज्जनों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। ये सभी के जीवन में आता है। कुछ चीज़ों की तारीख हमारे जीवन में जो, जैसे किसी का जन्मदिन, किसी की शादी, ये डेट तो सभी को याद होती है, लेकिन आदमी बूढ़ा कब हुआ ये डेट किसी को याद नहीं होती है। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार आने वाले बुढ़ापे को रोका जा सकता है। बुढ़ापा तो निश्चित है। हमारे अथर्ववेद के अंदर कहा गया है, जीवेम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम पश्चेम शरदशतम। 100 वर्ष तक हम देखें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक जिएँ। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमें बुढ़ापा ना घेरे। बुढ़ापा तो आना निश्चित ही है, ये तो प्रकृति का नियम ही है। तो हम जानते हैं कि बुढ़ापे के क्या कारण हैं। तो शरीर शास्त्री वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर के अंदर जो सेल्स जनरेशन की प्रक्रिया है, यदि वह नियमित होती रहे तो हम बूढ़े नहीं होते हैं। मतलब जो सेल्स हैं, शरीर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके थ्रू हमारे टिश्यूज़, हमारे अंग उपांग बनते हैं, समस्त शरीर बनता है, उसका सबसे छोटा पार्ट सेल होता है। वो मरते हैं और नए बनते हैं। यदि उनके नए बनने की प्रक्रिया निरंतर सही गति से चलती रहे तो हमें बुढ़ापा नहीं आता है। एक दूसरा कारण और भी है, धीरे धीरे शरीर के अंदर जो शिराएं और धमनियां हैं, हमारी वेन्स एंड आर्टरीज, उनके अंदर कुछ पदार्थ जमा होने लग जाते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में यूरिक एसिड या अन्य चीज़ें कहते हैं। वो जम जाते हैं। उनके जमने से शरीर के अंदर जो रक्त का सप्लाई है, जो रक्त की आपूर्ति विभिन्न अंगों को होती है, जिसके रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजन विभिन्न सेल्स को मिलता है, शरीर के समस्त अंगों को मिलता है, उसकी गति कम हो जाती है। इससे सेल्स के जनरेशन की प्रक्रिया पर भी असर होता है। इससे एक और महत्वपूर्ण जो इसका प्रभाव पड़ता है वो होता है, शरीर का लचकपन कम हो जाता है। यदि किसी चीज़ में लचकपन कम होता है तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए छोटे बच्चे लगातार निरंतर खेलते हैं, कहीं ऊपर से गिर भी जाते हैं तो उनके लचक की वजह से उनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। वहीं जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, वो थोड़ा सा भी ऊपर से गिरते हैं तो उनकी हड्डी टूटने की संभावना होती है, हड्डी टूट जाती है। तो ये लचकपन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि नियमित रूप से हम घूमें, नियमित रूप से आसन प्राणायाम करें, ताकि शरीर का लचकपन बना रहे। और साथ ही एक बहुत ही सुंदर उपाय आपको आगे बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप देखेंगे। उसका नाम है संजीवनी पेय। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, संजीवनी पेय। विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषण करने के पश्चात ये पता चला है कि शरीर में 3 चीज़ों के द्वारा, विटामिन ई, विटामिन सी और कोलिन, ये 3 तत्व अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में हमें आहार के माध्यम से यदि मिलते रहते हैं तो शरीर में जो सेल्स जनरेशन की प्रक्रिया है वो उसकी गति ठीक प्रकार से चलती रहती है। अतः बुढ़ापे से हम दूर होते जाते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इन तीनों तत्वों की कमी शरीर में होती है तो बुढ़ापा हमें घेर लेता है। तो वैकल्पिक तौर पर हम आहार के माध्यम से यदि इनको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए खोजा गया कि ये 3 अवयव, 3 तत्व किन चीज़ों में मिलेंगे। तो खोजबीन के पश्चात पता चला कि विटामिन ई अंकुरित गेहूं से मिल जाता है, विटामिन सी नींबू, शहद या आंवले से मिल जाता है, तथा कोलिन मेथी दाने से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन तीनों को ही इस्तेमाल करके, इन तीनों को ही प्रयोग करके एक फॉर्मूला बनाया है पूना के एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर साहब ने, श्रीधर अमृत भालेराव ने। तो वो क्या कहते हैं, तो इसका प्रयोग आगे आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। संपूर्ण वीडियो देखें तो आपको पूर्ण प्राप्ति होगी। 40 ग्राम एक व्यक्ति के लिए, 40 ग्राम यानी 4 बड़े चम्मच गेहूँ और 10 ग्राम मेथी दाना, दोनों को अच्छी तरह धो लें। धोने के पश्चात देखिए, आजकल कीटनाशकों का बड़ा उपयोग किया जाता है, तो इसको हम अच्छी तरह रगड़ लें। और अगर हमें जैविक कहीं से मिल जाता है तो हम कोशिश करें जैविक यूज़ करें, नहीं मिलता है तो आप इसको अच्छी तरह धो लें ताकि कीटनाशक दवाओं का असर ख़त्म हो जाए। धोने के पश्चात आधे गिलास पानी में 40 ग्राम गेहूँ और 10 ग्राम मेथी दाना को गला दें। गलाने के बाद 24 घंटे रखें इसको। 24 घंटे के पश्चात दूसरे दिन सुबह इनको छान लें
और एक मोटे कपड़े में इनको रख दें। मोटे कपड़े में रखने के पश्चात 24 घंटे तक इनको रख दें ताकि अगले दिन ये अंकुरित हो जाए। और बचा हुआ जो शेष पानी है उस पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़कर 2 ग्राम सौंठ का चूर्ण डाल दें और 2 चम्मच शहद मिलाकर यही तैयार हो जाता है हमारा संजीवनी पेय, जो बहुत ही शक्तिवर्धक, पाचक और स्फूर्तिदायक होता है। इसी को संजीवनी पेय कहते हैं। तो भाइयों, ये आपने संजीवनी पेय के बारे में जाना। अब जो आपने 24 घंटे के लिए जो गेहूं और मेथी दाना जो रखा था वो अगले 24 घंटे दूसरे दिन अंकुरित हो जाते हैं। उन्हें भी हम यथाशक्ति यथा स्वाद अनुसार काली मिर्च और सेंधा नमक उस पर स्प्रिंकल कर दें, बुरक दें और उसको भी चबा चबा कर खाएंगे तो आपको दुगना लाभ मिलेगा। अगर आपको नमक नहीं मिलाना है तो थोड़ा सा मीठा भी कर सकते हैं। शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपका संजीवनी पेय है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को भी सिखाएं, पुण्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।